वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के दम पर अपने आप को दुनिया भर के अमीर लोगों की सूची में शुमार रखा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉरेन बफेट के कुछ इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट्स बताने वाला हूं। नंबर 1, वॉरेन बफेट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सही समय आज, अभी और इसी वक्त है, इसलिए आज से ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नंबर 2, वॉरेन बफेट कहते हैं कि बेचने का सही समय कभी भी नहीं होता, इसलिए तभी बेचें जब आपको सबसे ज्यादा सख्त पैसों की जरूरत हो। एंड नंबर 3, आप वहीं पे ही इन्वेस्ट करें जहां पर आप लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हो, और अगर आप लंबे समय तक होल्ड करके उस चीज को नहीं रख सकते तो वहां पर अपने पैसों को 10 सेकंड के लिए भी जाया ना करें। गाइस, आपको ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया, और उनमें से एक है ब्लड यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है, और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते, उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, ये घटना है सन 1990 की, जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और इस आतंकवाद के चलते वहां के लोगों को अपने घरों से पलायन तक करना पड़ गया था, और तभी कश्मीर से अमरनाथ यात्रा निकलने वाली थी। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आया तो वो बचकर नहीं जा पाएगा। तब इस बात का जवाब दिया हमारे श्री बाला साहेब ठाकरे जी ने। उन्होंने कहा कि हज की सारी फ्लाइट्स मुंबई से जाती हैं, और अगर आप लोगों ने अमरनाथ यात्रा को रोकने की कोशिश करी तो हज वाले हज भी नहीं जा पाएंगे। और इसका असर यह हुआ कि अगले दिन अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, और आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को कुछ भी नहीं किया। गाइस, इसे कहते हैं शेर की दहाड़। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आमतौर पे रेस्टोरेंट्स में खाना प्लास्टिक डिस्पोजल्स में दिया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक के डिस्पोजल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और इसी का सॉल्यूशन निकाला है बेंगलोर की 2 महिलाओं ने, जिनका नाम है शैला जी और लक्ष्मी जी, जिन्होंने 100% ऑर्गेनिक टेबल कटलरीज बनाई है। अब इन टेबल कटलरीज की खास बात यह है कि इनमें खाना खाने के बाद आप टेबल की इन कटलरीज को भी खा सकते हैं, क्योंकि ये टेबल की कटलरीज दालों और मसालों से ही बनाई गई हैं, और 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें ना भी खाना चाहें और इन्हें डिस्पोज कर दें तो ये 100% बायोडिग्रेडेबल है, और आप इनमें आइसक्रीम से लेके हॉट सूप तक, यानी कि गर्म खाने से लेके ठंडी चीजें तक परोस सकते हैं। आपको ये वंडरफुल इन्वेंशन कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस पूरी ही दुनिया में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो जीव है पाइथन यानी कि अजगर, जिसके शरीर में 1800 के करीब हड्डियां होती हैं। तो चलिए, सबसे कम हड्डियों वाला जीव कौन सा है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, वो है शार्क। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि गैंडे की जांघों की हड्डी को सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। गाइस, आपको हड्डियों के ये फैक्ट्स कैसे लगे चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और